मौसम में बदलाव के साथ सर्दी जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं आम होती हैं। बुखार आते ही बहुत से लोग बिना डॉक्टर से सलाह लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं। कई बार तो लोग ये भी मान लेते हैं कि बुखार या खांसी का मतलब शरीर में बैक्टीरियल संक्रमण है और ऐसे में एंटीबायोटिक दवा लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। बुखार खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में चल रही किसी समस्या या संक्रमण का एक लक्षण है। अब इसके पीछे वायरल संक्रमण या संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण या कोई अन्य कारण हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ शरीर का तापमान बढ़ने के आधार पर एंटीबायोटिक शुरू कर देना सही तरीका नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपको विशेषज्ञों के हवाले से बताएंगे कि सामान्य वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक की जरूरत आखिर क्यों होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी बात से कि आखिर वायरल फीवर में एंटीबायोटिक क्यों काम नहीं करता है। अब वायरल फीवर आपको हुआ होगा, ऐसे में एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के रोगजनक होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को खत्म करने या उनकी वृद्धि रोकने वाली एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं। सर्दी जुकाम, फ्लू और कोई असामान्य श्वसन संक्रमण वायरल कारणों से होते हैं। ऐसे संक्रमणों में एंटीबायोटिक लेने से वायरस खत्म नहीं होता है और बीमारी जल्दी ठीक होने की गारंटी भी नहीं रहती है। अब सीडीसी की माने तो सामान्य सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरल संक्रमणों में एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं है। अब यही वजह है कि केवल बुखार, नाक बहने, खांसी या शरीर में दर्द जैसे लक्षण देखकर खुद से एंटीबायोटिक शुरू करना उचित नहीं माना जाता है। तो क्या हर बुखार वायरल होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब हर बुखार को वायरल फीवर मानना भी सही नहीं है। बुखार कई कारणों से होता है और कुछ मामलों में बैक्टीरियल संक्रमण भी इसका कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर मरीज के लक्षण, बीमारी की अवधि, शारीरिक स्थिति और जरूरत पड़ने पर जांच के आधार पर तय करता है कि संक्रमण वायरल है या बैक्टीरियल। किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक की आवश्यकता है या नहीं है, इसका फैसला केवल बुखार देखकर नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ बैक्टीरियल गले के संक्रमण या अन्य विशिष्ट बैक्टीरियल संक्रमणों में एंटीबायोटिक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हर गले के दर्द, हर खांसी या हर बुखार में इसकी जरूरत नहीं होती है। सीडीसी की जानकारी की माने तो कुछ संक्रमणों जैसे स्ट्रेप थ्रोट और काली खांसी में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, जबकि सामान्य सर्दी और फ्लू में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। वायरल फीवर में आमतौर पर क्या किया जाता है? देखिए, सामान्य वायरल संक्रमण में इलाज का मुख्य उद्देश्य लक्षणों से राहत देना और शरीर को पर्याप्त आराम देना होता है। कई वायरल संक्रमण समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। बुखार या वायरल संक्रमण के दौरान कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पर्याप्त आराम करें। ज़्यादा बीमारी के दौरान शरीर को रिकवरी के लिए आराम की ज़रूरत होती है और ज़्यादा मेहनत या पर्याप्त नींद न लेने से कमजोरी हो सकती है। तरल पदार्थ लेते रहे। बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी और अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लेना यहाँ बेहद ज़रूरी होता है। हल्का भोजन करें। अब बीमारी के दौरान बहुत भारी भोजन के बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लेना बेहतर होता है। बुखार में दवा डॉक्टर की सलाह से ही ले। बुखार या शरीर में दर्द जैसी समस्या के लिए डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार पैरासीटामोल जैसी दवा की सलाह दे सकते हैं। दवा की मात्रा और अंतराल उम्र, वजन, स्वास्थ्य स्थिति और अन्य दवाओं पर निर्भर करती है, इसलिए बिना सलाह के बार बार दवा लेना उचित नहीं है। तो क्या वायरल फीवर में एंटीवायरल दवा ले सकते हैं? अब एंटीबायोटिक और एंटीवायरल एक जैसी दवाएं नहीं होती हैं। एंटीबायोटिक कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों के खिलाफ काम करती हैं, जबकि कुछ विशेष वायरल संक्रमणों में एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर वायरल बुखार में एंटीवायरल दवा की जरूरत होती है। कुछ संक्रमणों या कुछ जोखिम वाले मरीजों में डॉक्टर स्थिति के अनुसार एंटीवायरल उपचार की सलाह देता है, इसलिए वायरल फीवर में भी खुद से कोई एंटीवायरल दवा शुरू करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी होता है। अब बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये ध्यान से सुनिए। एंटीबायोटिक को सामान्य बुखार की दवा समझना नुकसानदायक हो सकता है। जरूरत न होने पर एंटीबायोटिक लेने से बीमारी का वायरल कारण तो खत्म नहीं होता, लेकिन दवा के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एंटीबायोटिक से कुछ लोगों में मतली, दस्त, चक्कर, त्वचा या रैश या एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में गंभीर एलर्जिक रिएक्शंस या अन्य गंभीर दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चिंता एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR की है।
जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो बैक्टीरिया में ऐसी क्षमता विकसित हो सकती है जिससे भविष्य में कुछ दवाएं उन पर प्रभावी नहीं रहती हैं। WHO की माने तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया के बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है और एंटी माइक्रोबियल दवाओं के गलत या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से इस समस्या को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब ये है कि आज बिना ज़रूरत के ली गई एंटीबायोटिक का असर केवल आज की बीमारी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि भविष्य में किसी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के समय दवा के कम प्रभावी होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बुखार में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक वायरस को खत्म नहीं करता, इसलिए बुखार आते ही खुद से एंटीबायोटिक लेना या मेडिकल स्टोर से बिना चिकित्सकीय सलाह के इसे खरीदना सही नहीं है। अगर संक्रमण वायरल है तो आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ और लक्षणों के अनुसार उचित उपचार पर्याप्त हो सकता है। वहीं अगर डॉक्टर को बैक्टीरियल संक्रमण का संदेह होता है तो वे ज़रूरत के अनुसार जांच और एंटीबायोटिक उपचार की सलाह दे सकते हैं। इसलिए बीमारी में सही तरीका यही है, पहले कारण समझे फिर दवा लें, खुद से डॉक्टर ना बने। एंटीबायोटिक तभी लें जब योग्य डॉक्टर इसे आपके लिए ज़रूरी माने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।